हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी तबीयत मेरी है ख़राब। तो आज का ब्लॉग लेकर के मैं हाजिर हूँ, इसी तरीके से जैसे मैं हूँ, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो क्या हाल होता है उसके घर का। तो ये आप देख सकते हैं, सिर्फ एक दिन मैंने काम नहीं किया है और पूरा घर मेरा फैला पड़ा है। जबकि सिर्फ घर में हम दो माँ बेटे हैं और उसके बावजूद घर पूरा तहस नहस है। ये ऐसे सब पड़े हुए हैं जैसे लग रहा है कि इनमें जान ही नहीं है। इन लोगों ने ना तो खाना खाया है ना कुछ। देखिए, सब खेले हैं, इधर उधर फैलाया है, चेयर पे कपड़े पड़े हैं। कुछ ये हाल हो गया है सिर्फ एक दिन हमारे ना उठने से। तो आप देख सकते हैं, खाना जैसे दिया गया था, डॉग्स भी कुछ नहीं खाए हैं, ऐसे पड़ा हुआ है। तो चलिए फ़िलहाल अब हम बनाते हैं। शाम हो गई है, मतलब 8 साढ़े 8 बज गए हैं। तो कुछ, क्योंकि अंकुर ने भी कुछ नहीं खाया है और सब ऐसे ही पड़े हैं और पूरा घर देखिए सब तहस नहस फैला पड़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रख दिया है आलू उबलने के लिए और आलू के पराठे चलती हूँ बना लूँगी। कल से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि बिल्कुल मैं उठी ही नहीं हूँ। कल से मैं सिर्फ पड़ी थी और बिल्कुल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी उठने की ना कुछ करने की। और बस एक दिन में ही घर की वो हालत हो गई है ना कि बिल्कुल घर को देखा नहीं जा रहा है। इतनी टाइम हिम्मत करके उठी हूँ, मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं, क्योंकि अंकुर ने भी कुछ नहीं खाया था, सुबह से ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कुछ उसकी पसंद का बना लेते हैं। तो अभी जा रहे हैं आलू भरे पराठे बनाएंगे। उसको पसंद है, उसका फेवरेट है, वो मन से खा लेगा और काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मन कुछ नहीं करा, करने को मन करा बस आँख बंद करो, चुपचाप लेते रहो। और मेरी शक्ल देख करके आप लोग खुद ही पहचान सकते हैं कि मेरी क्या हालत है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी अकेले हो तो आपको उठना है, करना भी पड़ेगा। तो जब तक मेरे आलू ठंडे होते हैं तब तक मैं, चलिए उसमें डालने के लिए हरी धनिया वगैरह कट कर लेती हूँ। हरी मिर्च, हरी धनिया, थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे तो शायद हमें भी अच्छा लगे खाने में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सब कट करके इंतज़ाम कर लूँगी और उसके बाद में तब तक आलू ठंडे हो जाएंगे तो फिर उनको मिला करके मैं फटाफट से तैयार कर लूँगी। तो बस हमने यहाँ पे देखो पराठे तैयार कर लिए, कितने बढ़िया तरीके से सिके हैं। और ऐसे ही आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर दही ले लिया है और चटनी है हरी धनिया की। तो बस आज यही हम लोगों का डिनर होने वाला है और बढ़िया तरीके से सेक लेते हैं। और अब ये है टाइम मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, आज थोड़ा सा सही भी लग रहा है। तो बस पूजा, नहा करके पूजा कर लिया है और काम वाली आ गई थी तो काम उसने कर दिया है। कल वो भी नहीं आई थी क्योंकि कल उसको थोड़ा कहीं जाना था, तो इसलिए और पूरा घर फैला हुआ था। तो यहाँ पर बस मैं अब काम कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह हो गई, उसके बाद में चाय पियेंगे
और बस अभी थोड़ी तबीयत सही है, लेकिन ये है कि पूरी तरीके से तो नहीं सही है। फ़ीवर अब भी है, दवा खा लिया है तो फ़ीवर शायद उतर गया है इसलिए, और शरीर में दर्द भी कम है। तो ब्लॉग बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है ना कि आप अगर तबीयत आपकी ख़राब है तब भी आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हो अपनी फीलिंग को। लेकिन अदर्स अगर आप कोई चैनल बनाते हो ना तो ये चीज़ आप नहीं कर पाते हो। देखिए हम ठीक है तो हमारे डॉग्स भी ठीक हो गए हैं। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं कि आप यहाँ पर क्यों रखती हो। इसको लेकर के ना बहुत सारे लोगों का मेरा सवाल आता है कि आप इसको ड्रेसिंग टेबल के पास में, मतलब ड्रेसिंग टेबल पर क्यों रखते हो। तो यहाँ पर मैं इसलिए रखती हूँ कि यहीं पे मेरा बेड है और मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरी नज़र सिर्फ इस पे पड़ती है और मेरे दिमाग में फिर एक ही बात आती है कि बहुत जल्दी हमें इसको फिर से हासिल करना है, दूसरा लेकर के आना है, क्योंकि ये तो मिल चुका है लेकिन मुझे दूसरा चाहिए अपने इस चैनल पर। और मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी मुझे मिल जाएगा दूसरा भी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। वैसे मैं बहुत जल्दी इसको हैंग कर दूंगी, लेकिन फिर भी अभी मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ और हैंग करूँगी। तो क्यों मैं नहीं हैंग कर रही हूँ ये भी आपको रीज़न बताऊँगी कि मेरा घर जो ये है अभी अभी जल्दी में बना था और मतलब इसका रिनोवेशन हुआ था, बना नहीं था। बना तो बहुत साल पुराना है और इसको अभी मैंने पेंट नहीं करवाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पे जैसे वो कहते हैं ना कि वाइट सीमेंट से इसकी पुताई हुई थी और प्राइमर वगैरह लगा है, पुट्टी वगैरह हुई है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था कि बारिश के बाद में फिर इसका मतलब पेंट होगा। तो फिलहाल कुछ रीज़न आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं अभी नहीं करवा पा रही। सोचा था दिवाली में करवा लूँगी लेकिन नहीं करवा पाई हूँ। तो मैं थोड़े दिन बाद जब इसकी अच्छी तरीके से पूरे घर की पेंटिंग करवा दूंगी ना, पेंट करवाने के बाद में फिर मैं अपना मेरा पूरा घर देख सकते हैं एकदम वाल मेरी प्लेन पड़ी हुई है, कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने कोई चीज़ को हैंग नहीं कर रखा, बस इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। तो जब इस पे मैं पेंट करवा दूंगी उसके बाद में मैं अपने घर का डेकोरेशन करवाऊंगी। और इसीलिए आप लोगों को हमने अपने घर का जो होम टूर है वो नहीं करवाया, तो बहुत जल्दी वो भी करवाऊंगी पेंट हो जाने के बाद में। तो इसलिए आप लोग भी तब तक मुझे सपोर्ट करते रहिए और इंतज़ार करिए कि कब मेरा घर एकदम रेडी होगा, कब मैं आप लोग साथ में होम टूर करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम सफाई करना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सामान रखा हुआ था, इसको ऐसे रख दिया था, इसको भी उठा के रख देते हैं ताकि ये विंडो खाली जाए। विंडो पे देखिए, यहाँ पे विंडो पे ही ये रखा हुआ है सब सामान, ऐसे ही डाल दिया था और ऐसे ही पड़ा है जो कुछ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर थर्मामीटर तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये रेंज का इस्तेमाल किया था पता नहीं किस लिए, उसको भी यहीं पे ऐसे छोड़ गया है। मालिश किया था तेल से, वो भी ऐसे ही छोड़ दिया। तो सब कुछ पूरा फैला पड़ा है। तो अब मैं सफाई करना शुरू करूँगी। तो चलिए सफाई शुरू करते हैं, उसके बाद में आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब सारा सामान समेट लिया है, कपड़े चल रहे हो धुलने के लिए क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे 2 दिन में। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक 2 चम्मच, जो नॉर्मल नमक हम लोग खाते हैं यही, और शैम्पू। मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ अभी आपको दिखाऊंगी। तो आपके पास में कोई भी शैम्पू है आप उसको ले सकते हैं। ये जो 1 रुपये वाला पाउच होता है ना, ये काफ़ी होता है, तो मैंने इसी को ले लिया है। ये देखिए, अब ये दोनों चीज़ों को हमें ले जा करके करना क्या है, जो ये हमने पानी भरा है ना, ये पानी आप देख सकते हैं मेरा पानी कितना पीला है, मतलब हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जब मैं कपड़ा धुलती हूँ ना, तो कपड़ा धुलने से पहले मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, कपड़ों में पीलापन नहीं आता और कपड़े एकदम शाइन करते हैं, नए की तरह चमचमाते हैं और कपड़े बहुत अच्छी तरीके से साफ भी होते हैं। तो मशीन में मैं इसको पहले मिला देती हूँ, उसके बाद में फिर इसमें मैं सर्फ वगैरह यूज करती हूँ। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको डाल दिया है। अब मशीन चला दूँगी और उसके बाद में फिर इसमें मैं सर्फ डालूँगी। तो इससे पानी का जो असर है ना वो कपड़ों पे नहीं होता है, कपड़े बिल्कुल बेदाग रहते हैं, सफ़ेद रहते हैं, चमकते रहते हैं बिल्कुल नए की तरह, और इनका कलर भी नहीं जाता, फेड नहीं होता है। तो आप देखिए मैं सर्फ डाल दे रही हूँ, उसके बाद में कपड़े डाल दूँगी धुलने के लिए। तो जितना आपका नीड है आप उस तरीके से डाल सकते हैं। और अब मैं सारे, चाहे वो वाइट कलर हो चाहे कलरफुल हो, सारे कपड़े मैं इसमें डाल दूँगी और ये आसानी से हमारा धुल भी जाएगा और हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आज बोला नहीं जा रहा है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो बनाने की। तो मैं यहाँ कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए और इसी के साथ हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में फिर और काम करूँगी, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ करने की, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे तो इनको धुलना भी ज़रूरी था। तो मैंने इसको यहाँ पर लाके धुल दिया। अभी ये धुल जाएंगे
और मैं आ गई हूँ नीचे और चुपचाप से अब मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल मेरी हालत चलने की नहीं हो रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही चलने की। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूँगी। मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर तबीयत सही रही तो, नहीं तो फिर परसों मिलूँगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और आपने क्या फ़ील किया कि वाकई में जब कोई अकेली होती लेडी तो उस पर कितना ज़्यादा बर्डन होता है। अगर वो बीमार होती फिर भी उसे बहुत सारे काम करने होते हैं, चाहे मेड हो या ना हो, क्योंकि मेड अपने वही काम करके जाएगी जो उसका काम है, वो और काम आपके नहीं करेगी। लेकिन मेड जो काम करती है उससे भी कहीं ज़्यादा काम करने होते हैं आपको, जो शायद हमारे परिवार के अन्य सदस्य को दिखता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।